भारत के उत्तर में बसता है एक छोटा सा प्रदेश हरियाणा। इस प्रदेश को कुदरत ने भरपूर हरियाली और दुधारू पशुओं की असीम दौलत बख्शी है। इस प्रदेश की मुर्रा नस्ल की भैंस को पूरे विश्व में मिल्क मशीन के तौर पर जाना जाता है। मुर्रा भैंस के दूध में मानव जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल, वसा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग खेती करते हैं, लेकिन कृषि के बाद पशुपालन प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है। पशुपालन का व्यवसाय किस तरह किसानों के जीवन को बदल सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है किसान महेंद्र सिंह नंबरदार। हरियाणा में जींद जिले के बोहतवाला गांव में रहने वाले किसान महेंद्र सिंह ने साल 2007 में पशुपालन को अपनी आजीविका का साधन बनाया। हरियाणा के इस काले सोने का ही कमाल था कि उनके दूध का व्यवसाय चल निकला और देखते ही देखते गांव बोहतवाला में एक पूरा डेयरी फार्म खड़ा हो गया। अपनी मेहनत और नेक नियति के चलते महेंद्र सिंह की भैंसों का दूध हर किसी को पसंद आने लगा और डेयरी में आमदनी के साथ साथ भैंसों की संख्या भी बढ़ने लगी। महेंद्र सिंह ने अपने खेतों को पशुओं का चारा बोने के लिए इस्तेमाल किया और जल्द ही गांव की जरूरतमंद और मेहनती महिलाएं साथ आ जुटी। उन्होंने पशुओं का चारा काटने से लेकर पशुओं के रख रखाव तक का काम संभाल लिया। इससे इन महिलाओं को रोजगार का एक साधन तो मिला ही, साथ ही पशु व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला। महेंद्र सिंह की लगन और पशुपालन के कारोबार को देश भर में फैलाने के लिए उनके छोटे भाई और पुत्र भी साथ आ मिले। भगवान ने साथ दिया और 1 साल के अंदर ही लक्ष्य फूड इंडिया लिमिटेड की स्थापना हो गई। बेटे और बहू ने दूध उत्पादन को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए विदेशी नस्ल की होल्स्टीन गायों को हरियाणा में लाने की सोची और साल 2009 में अपने गांव बोहतवाला में ही 1000 गायों के हाईटेक डेयरी फार्म की स्थापना की। इस डेयरी फार्म में डेनमार्क की तर्ज पर हाईटेक मिल्क पार्लर लगाया गया, जहां आधुनिक मशीनों से गायों का दूध निकाला जाता है। इस काम में गांव की और महिलाओं को भी शामिल किया गया। इस डेयरी फार्म में गायों को बेहतरीन माहौल में रखने के लिए एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड बनाया गया, जिससे तमाम पशुओं के रखरखाव और चारा डालने से लेकर सभी काम आधुनिक मशीनों से किए जाने लगे। पशुपालन का व्यवसाय खूब फल फूल रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। रोजाना पैदा होने वाले हजारों लीटर दूध को शुद्ध रूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए मार्च 2010 में लक्ष्य मिल्क प्लांट की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। प्रदेश के इस पहले निजी मिल्क प्लांट में स्वीडन की टेट्रा पैक कंपनी से दूध उत्पाद बनाने की आधुनिक मशीनें मंगाई गई। आज के समय में लगभग 12,000 किसान परिवार इस प्लांट से जुड़े हैं।
अपने उत्पादों की क्वालिटी से कोई समझौता न करने के कारण लक्ष्य मिल्क प्लांट के उत्पाद आज पूरे प्रदेश में शुद्धता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। एक डेयरी फार्म से विशाल कंपनी बन चुके लक्ष्य फूड इंडिया लिमिटेड ने यहीं बस नहीं की और प्रदेश के पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य शुरू कर दिया। अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए साल 2011 के शुरुआती समय में साथ लगते गांव दालमवाला में मुर्रा नस्ल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। इस रिसर्च सेंटर में भैंसों की दूध उत्पादक क्षमता को बढ़ाने और नस्ल सुधार पर शोध किए जा रहे हैं। इस रिसर्च सेंटर का लाभ प्रदेश के दूसरे किसानों तक पहुंचाने के लिए उच्च क्वालिटी का सीमन आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ विदेशी होल्स्टीन गायों की नस्ल सुधार पर कार्य शुरू करते हुए साल 2011 के अंत तक नजदीकी गांव आलेवा में काफ नर्सरी की स्थापना की गई। इस नर्सरी में विदेशी गायों के बच्चों को देसी माहौल में पाला जा रहा है ताकि प्रदेश की धरती पर ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली गायों की संख्या बढ़ाई जा सके। इस तरह गांव बोहतवाला की छोटी सी डेयरी से शुरू हुआ ये सफर आज हरियाणा की श्वेत क्रांति का वाहक बन चुका है। पशुपालन ने न केवल एक प्रगतिशील किसान के सपने को साकार किया, बल्कि हरियाणा प्रदेश को दूध उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। खेती के साथ साथ किया जाने वाला ये कारोबार आज छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है।